और जो हमारी सर्वे में आ रही है कि उत्तरी छोटा नागपुर का जो इलाका है, जिसमें जो धनबाद है, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, कोडरमा, चतरा, इन जिलों में जेएलकेएम का प्रभाव बहुत जबरदस्त है और इन जिलों पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। जयराम मातो पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि जयराम मातो अच्छा परफॉर्म करेंगे। नहीं, एज ए प्रोफेशनल हम लोग वर्क करते हैं, हमारी एजेंसी है, हम प्रियॉन सॉल्यूशन हमारी एक एजेंसी है और हम लोग जो है जेएमएम के लिए भी काम कर सकते हैं, बीजेपी के लिए भी काम कर सकते हैं और आजसू के लिए भी काम कर सकते हैं, सभी पार्टियों। मतलब बेरमो से खुद खड़ा हो रहे हैं, गोमिया से पूजा महतो है, पानेश्वर रामगढ़ से है, मांडू से बिहारी महतो है, इस तरह की बहुत सारी सीटें हैं। वहाँ पे जो है देखिए इंडिया और एनडीए और जेएलकेएम के बीच में शानदार मुकाबला होगा, जबरदस्त मुकाबला होगा। आपके हिसाब से कितने सीटों में जयराम मातो विपक्ष को बहुत मतलब कहा जाए मजबूती के साथ सामना करेंगे? जो भी उनके प्रत्याशी हैं, जैसे गोमिया से पूजा महतो हो गई, रामगढ़ से बेरोजगार पानेश्वर, ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को दिया गया जिनके पास ना पैसा है ना पूंजी है, खुद का गाड़ी तक नहीं है चढ़ने के लिए, और कहाँ विपक्ष में उनका जरा कहीं ना कहीं देखा जाए आप एक दूसरे समुदाय से आते हैं, इस पार्टी के ऊपर आरोप लगता है कि नहीं ये सिर्फ एक जाति का पार्टी रह जाएगा, तो क्या अन्य जो जाति के लोग हैं इस बार जयराम महतो का साथ दे रहे हैं विधानसभा में? आपको क्या लगता है, आंकड़ा मिनिमम बताइए। मुकाबला है, क्या लगता है अगर जनता साथ दे देती है जयराम महतो को तो क्या जयराम महतो मुख्यमंत्री तक पहुंच पाएंगे? आप भी काफी दिनों से काम किए हैं इस पार्टी के लिए, बहुत सारे लोगों ने काम किया, उसके बदले में टिकट लिया और प्रत्याशी बनने का दावा भी किए। आपका मन में भी आया था क्या कि जयराम महतो की पार्टी से चुनाव लड़ा जाए? तो जोहार, नमस्कार दोस्तों। झारखंड में कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा चुनाव होना है। तमाम पार्टियां काफी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। तमाम पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के नॉमिनेशन भी करवा रही है, कहा कि 13 तारीख को, 13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि किसकी सरकार इस बार बनेगी, जेएमएम की बनेगी या फिर बीजेपी की, या फिर जो एक नई पार्टी बनी है जयराम महतो जिसके केंद्रीय अध्यक्ष है जेएलकेएम की, कि कौन कितना मजबूती से इस बार विधानसभा चुनाव को कहा जाए कि पार करेगा। तमाम चीजों को हम लोग जानने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद है प्रियॉन सॉल्यूशन के फाउंडर अनवर राही जी, जो कि आप लोगों ने इन्हें पहले भी देखा होगा और लगातार ये चुनाव के समय में क्षेत्र भ्रमण करते हैं और इन लोग का काम ही यही है, जो ये फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं इनका काम ही है कि कौन सा पार्टी का क्या है, सारा डाटा इनके पास रहता है और तमाम चीजें हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले जोहार रहेगा था। जोहार कम जी और आपके सभी दर्शकों को जोहार। क्या लगता है कुछ ही दिनों के बाद आपके विधानसभा चुनाव होना है झारखंड में, इस बार कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि झारखंड में अच्छा परफॉर्म करेगी? देखिए अभी 2024 झारखंड का विधानसभा चुनाव जो है इंडिया, एनडीए और जेएलकेएम, इन दो अलायंस और एक पार्टी, इन तीनों में मुकाबला है और बहुत जबरदस्त मुकाबला होने वाली है। और ऐसा आप देखेंगे पूरे झारखंड प्रदेश में इन तीन पार्टियों के अलावा एक चौथी पार्टी उभर के नहीं आएगी। इन तीनों पार्टियों में बहुत शानदार मुकाबला होने वाला है। जहां तक हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जो जेएलकेएम की जो एक नई पार्टी है जयराम महतो की, उस पार्टी का लोग बखान नहीं कर रहे हैं, यानी कि अन्य में भी जगह नहीं दे रहे हैं इस पार्टी को। तो क्या ये पार्टी का कोई परफॉर्म नहीं रहने वाला इस बार के विधानसभा चुनाव में जयराम महतो का जो पार्टी है? नहीं, बहुत उत्तरी छोटा नागपुर का जो एरिया है, उत्तरी छोटा नागपुर का एरिया में बहुत शानदार प्रदर्शन करेगी। आप रिजल्ट आने के बाद आप उसका एनालिसिस कीजिएगा कि उत्तरी छोटा नागपुर में जो है जो जिले हैं धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और कोडरमा और चतरा, इन जिलों में बहुत शानदार प्रदर्शन करेगी और मुकाबला जो है आप देखेंगे इंडिया, एनडीए और जेएलकेएम के बीच होगी सभी विधानसभा क्षेत्रों में। हम लोग एक पीआर एजेंसी है, प्रियॉन सॉल्यूशन एक पीआर एजेंसी है और हम लोग पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, पॉलिटिकल कैंडिडेट के लिए जो है, जो हम लोग से प्रोफेशनल सपोर्ट लेना चाहते हैं उन लोगों को हम लोग प्रोफेशनल सपोर्ट देते हैं। हम लोग अभी मान के चलिए कि लोकसभा जो चुनाव हुआ था, आप जहाँ पे खड़े हैं ये गोमिया विधानसभा क्षेत्र है। इस गोमिया विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया था और हमको जो है यहाँ का गोमिया का प्रभार भी जो है, कौन सा पार्टी का लिए काम किया था? जयराम जी के लिए हम लोग काम किए थे और जयराम जी जो है हमको यहाँ पे जो है एज ए गोमिया का सह प्रभारी के रूप में नियुक्त भी किए थे। तो उनके लिए हमने काम किया था और गोमिया का रिजल्ट आप देख सकते हैं। गोमिया में हम लोग नंबर 1 पोजीशन पे थे, दोनों अलायंस से हम लोग आगे थे। जरा कहीं ना कहीं देखा जाए आप एक दूसरे समुदाय से आते हैं, इस पार्टी के ऊपर आरोप लगता है कि नहीं ये सिर्फ एक जाति का पार्टी रह जाएगा, तो क्या अन्य जो जाति के लोग हैं इस बार जयराम महतो का साथ दे रहे हैं विधानसभा में? आपको क्या लगता है, आंकड़ा मिनिमम बताइए। देखिए जयराम जी जो है बहुत स्ट्रैटेजिक लेवल पे जो है काम कर रहे हैं और ये छवि
पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा बनाई जा रही थी, वह छवि से वो बाहर आ चुके हैं। आप देखेंगे उनके संगठन में बहुत सारे जो है माइनॉरिटी हो, एससी हो, एसटी हो, फॉरवर्ड क्लास हो, सभी समुदाय के लोग हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है संगठन का वो विस्तार किए हैं और उस छवि से वो बाहर आए हैं और सभी समाज के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है। दादा, आप कह रहे हैं कि जयराम महतो की पार्टी भी अच्छे का अच्छा परफॉर्म करेगी, तो जो कहा जाए पहले से जो सरकार बनाए हुए हैं या फिर जो जिसके विधायक हैं उस क्षेत्र में, उन लोगों को वोट ना करके जयराम महतो को लोग कहे कि नया चेहरा है जयराम महतो, और कैसे भरोसा करेगी और कैसे विश्वास करेगी और वोट करेगी जयराम महतो को? नहीं, चेहरा की बात नहीं है। विचार जो होता है ना, वोट जो होता है विचारों से होता है। जिनके विचार अच्छे हुए, विचारधारा पे आजकल जो है मतदाता वोट देते हैं और जो आप देखेंगे जेएलकेएम की विचारधारा जो है स्थानीयता, झारखंड और झारखंडियत की विचारधारा को लेकर आगे बढ़े हैं और इन विचारधारा को जो है यहाँ के लोग, झारखंडी लोग पसंद कर रहे हैं और यही कारण है। और हम लोग का जो सर्वे में जो आ रही है बात कि लोग इनके साथ जो है कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये इंडिया, एनडीए और जेएलकेएम के जो है बीच में शानदार मुकाबला होने वाला है और जीत हार क्या होती है वो रिजल्ट परिणाम आने के बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन मुकाबला जो है उत्तरी छोटा नागपुर में खास करके हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बहुत शानदार मुकाबला होने वाला है और बहुत जबरदस्त मुकाबला इंडिया और एनडीए और जेएलकेएम के बीच में होने वाला है। आपके हिसाब से कितने सीटों में जयराम महतो विपक्ष को बहुत मतलब कहा जाए मजबूती के साथ सामना करेंगे, जो भी उनके प्रत्याशी हैं, जैसे गोमिया से पूजा महतो हो गई, रामगढ़ से बेरोजगार पानेसर, ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को दिया गया है जिनके पास ना पैसा है ना पूंजी है, खुद का गाड़ी तक नहीं है चढ़ने के लिए, और कहाँ विपक्ष में उनका कहा जाए सुनीता चौधरी रहेंगी, जैसे रामगढ़ का पैसों का अंबार लगा देते हैं। वो पैसे की राजनीति को कैसे जयराम महतो की पार्टी पार कर पाएगी इस बार? देखिए, जनता का स्नेह, आशीर्वाद और प्यार ही जो है लोगों को, पैसा तो इलेक्शन में इम्पोर्टेंट है लेकिन जेएलकेएम पार्टी के लिए जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनकी विचारधारा के साथ लोग जुड़े हुए हैं और जो लोग विचारधारा के साथ जुड़ते हैं वो पैसा बहुत कम खर्च के भी बहुत अच्छा परिणाम ला सकते हैं। और यही कारण है कि आप लोकसभा चुनाव में जो है उनका परिणाम आप देखेंगे। लोकसभा चुनाव में जो है जेएलकेएम के जो जयराम जी हैं वो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किए थे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस गिरिडीह लोकसभा में आप देख सकते हैं। अब रही बात कि हम बोल रहे हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर में उनका प्रभाव है जेएलकेएम पार्टी का, तो बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन करेगी। उत्तरी छोटा नागपुर के सीटों में आप डुमरी देख सकते हैं, बेरमो से खुद खड़ा हो रहे हैं, गोमिया से पूजा महतो है, पानेश्वर रामगढ़ से है, मांडू से बिहारी महतो, इस तरह की बहुत सारी सीटें हैं। वहां पे जो है देखिए इंडिया और एनडीए और जेएलकेएम के बीच में शानदार मुकाबला होगा और जबरदस्त मुकाबला होगा। जीत हार क्या होगी, अब कैंपेन तो अभी शुरुआत हुई है, अभी नॉमिनेशन लोग प्रत्याशी भर रहे हैं, धीरे धीरे लोग जो है पॉलिटिकल पार्टियों के साथ कनेक्ट होंगे, उसके बाद देखना है क्या होता है। लेकिन अभी जो दिख रहा है हम लोग के सर्वे में जो बात आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मुकाबला बहुत टक्कर का है और त्रिकोणीय मुकाबला है। क्या लगता है अगर जनता साथ दे देती है जयराम महतो को, तो क्या जयराम महतो मुख्यमंत्री तक पहुंच पाएंगे इस बार? अभी देखिए, अभी जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि लगभग जो है झारखंड के पूरे प्रदेश में जो है प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन जो प्रभाव जो है उत्तरी छोटा नागपुर पे है सबसे ज्यादा। हाँ, सबसे ज्यादा है। अब वो इलेक्शन कैंपेन आगे बढ़ने के बाद ही हम लोग को समझ में आ सकता है कि क्या हो सकता है। अभी तो नॉमिनेशन ही चल रहा है। नॉमिनेशन चल रहा है, लेकिन मतलब लोकसभा के आधार पे आप बता रहे हैं कि विधानसभा का माहौल। हाँ, लोकसभा के आधार पे बता रहे हैं। और जो हमारी सर्वे में आ रही है कि उत्तरी छोटा नागपुर का जो इलाका है, जिसमें जो धनबाद है, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, कोडरमा, चतरा, इन जिलों में जेएलकेएम का प्रभाव बहुत जबरदस्त है और इन जिलों पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। अच्छा दादा, और एक चीज हम आपसे जानेंगे कि आप जयराम महतो का काम कर रहे हैं इसीलिए उनका नाम ले रहे हैं, ऐसा तो कहीं नहीं कि आप जयराम महतो की पार्टी से जुड़े हुए हैं इसीलिए बोल रहे हैं कि जयराम महतो अच्छा परफॉर्म करेंगे? नहीं, एज ए प्रोफेशनल हम लोग वर्क करते हैं। हमारी एजेंसी है, हम प्रियॉन सॉल्यूशन हमारी एक एजेंसी है और हम लोग जो है जेएमएम के लिए भी काम कर सकते हैं, बीजेपी के लिए भी काम कर सकते हैं और आजसू के लिए भी काम कर सकते हैं, सभी पार्टियों, मतलब जो भी पार्टी के लोग आपसे आके कांटेक्ट करते हैं आप उनके लिए काम करते हैं? जी, हम लोग प्रोफेशनल है, किसी पार्टी के साथ हम लोग जुड़े हुए नहीं है। हम लोग को जो हमारी एजेंसी से जो कांटेक्ट करते हैं और जो हमसे काम करवाना चाहते हैं, तो हम लोग प्रोफेशनल सपोर्ट करते हैं उन लोगों को, उन पार्टियों को, उन कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं। हमारी एक ग्राउंड पे जो है हमारी टीम जाती है, सर्वे करती है और कैंपेन को रन करती है, सामाजिक समीकरण को देखती है और कैंडिडेट को उस प्रोफेशनली सपोर्ट हम लोग करते हैं। यही हम लोग का काम है। सर्वे में क्या निकल के सामने आ रहा है? जनता जयराम महतो की ओर क्यों जा रही है? जनता जो है जयराम के, इनकी विचारधारा, झारखंड और झारखंडियत, इस विचारधारा के चलते ही जेएलकेएम का जो है प्रभाव उत्तरी छोटा नागपुर पे जो है बहुत जबरदस्त है और ये इस विचारधारा के लिए दूसरे लाइंस को जो है वो अपनी काट ढूंढना पड़ेगा और वो ढूंढ भी रहे हैं।
अभी बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी इनकी काट के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति पर उतर गई है, आप देखते होंगे। देख रहे जैसे सरकार मैया योजना निकाली तो ये बीजेपी गोगो योजना निकाल दी, गोगो जी, दीदी जी, योजना। जी, जी, जी। माने आप डाल डाल तो हम पात पात चलेंगे, इस तरह की राजनीति का भी चल रही है। देखिए अंतिम समय में जो है पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह की जो है प्रोग्राम लेके आती है, इस तरह की योजना लेके आती है। पब्लिक को ये बातें समझनी होगी कि हमको किस तरह की सरकार बनानी है, और हम लोग तो न्यूट्रल होके बात करते हैं, और जो सर्वे में जो आप ग्राउंड पे पूरे झारखंड प्रदेश में जो दिख रहा है वही हम आपके आपके दर्शकों तक शेयर कर रहे हैं। और जो दिख रहा है उत्तरी छोटा नागपुर में जेएल कैंप का बहुत जबरदस्त प्रभाव दिखने को मिलेगा चुनाव परिणाम आने के बाद, आप देख सकते हैं। अंतिम सवाल रहेगा दादा, आप भी काफी दिनों से काम किए हैं इस पार्टी के लिए, बहुत सारे लोगों ने काम किया, उसके बदले में टिकट लिया और प्रत्याशी बनने का दावा भी किए। आपका मन में भी आया था क्या कि जयराम महतो की पार्टी से चुनाव लड़ा जाए? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। हम एज ए प्रोफेशनल जेएल कैंप पार्टी से लोकसभा चुनाव में हम गोमिया विधानसभा के लिए हम काम किए थे, हमारी एजेंसी काम की थी, और हम लोगों ने गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में पार्टी वर्कर की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किए थे फुसरो में। वो जो है हम लोग थे, हमारी पूरी टीम जो है गिरिडीह लोकसभा में एज ए प्रोफेशनल काम किए थे। हम लोगों का चुनाव लड़ना ना लड़ना इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल हमारी एजेंसी है, एजेंसी जो हमसे संपर्क करती है हम उन लोगों के लिए काम करते हैं। गोमिया का कहा जाए पूजा महतो ने नॉमिनेशन करवाया है, माहौल क्या रहने वाला गोमिया का इस बार? गोमिया में जो है इंडिया की तरफ से जोगेंद्र महतो जी हैं, और आसू के जो है लंबोदर महतो जी हैं, और जेल कैंप से आप देख रहे हैं पूजा महतो जो है आई हुई है कौन किस पे भारी पड़ने वाला, किसके बीच टक्कर आपको लग रहा है? देखिए मुकाबला त्रिकोणीय है, इसमें तो सच्चाई है, जो हमारी सर्वे में आ रही है बात वो हम आपके दर्शकों तक शेयर कर रहे हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन जो इंडिया के प्रत्याशी हैं और एनडीए के प्रत्याशी हैं वो दोनों इस विधानसभा में स्थापित हैं। उन लोगों ने ग्राउंड पे जो है रहा है, उनके कार्यकर्ता बेस बहुत अच्छा है, उनका सामाजिक समीकरण बेस बहुत अच्छा है, वो बना हुआ है। अब पूजा महतो जो है यहाँ से प्रत्याशी हुई है, कम समय में जो है उनको बूथ पे बहुत जबरदस्त काम करना होगा। बूथ पे जो है बूथ आप लीड करेंगे तभी आप चुनाव जीतेंगे, तो बूथ में आपके वर्कर होने चाहिए। अब बूथ पे किस तरह काम होती है इतने कम समय में, वो चुनाव परिणाम वो डिसाइड करेगी। मैंने परिणाम जब आएगा तब पता चलेगा कि क्या कुछ समीकरण निकल के सामने आता है, लेकिन जयराम महतो का भी प्रभाव इस बार के चुनाव में रहने वाला है। हाँ हाँ, गोमिया में भी प्रभाव रहेगा, लेकिन वो दो प्रत्याशी हैं, वो दोनों मजबूत हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय है, कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अनवर दा हमारे साथ जुड़े थे, और लगातार जेल कैंप को लेकर लोकसभा में हमने इनसे बात किया था, और विधानसभा का माहौल है, और जो इन्होंने बताया कि हाँ इनका पीआर एजेंसी नाम से चलता है, जिससे इन लोग चुनाव का पूरा सर्वे करते हैं, और पूरा डाटा इन लोग के पास रहता है कि कौन सा पार्टी किस पे भारी पड़ने वाली इस बार। तमाम चीजों को हमने जाना, इन्होंने बताया। आप भी कमेंट कीजिए कि उत्तरी छोटा नागपुर के अलावे कौन कौन क्षेत्र हैं ऐसे जहाँ पे जयराम महतो की पार्टी मजबूती है, और इस बार वहां से कुछ ना कुछ सीट जयराम महतो की पार्टी निकाल सकती है। एक बात और कुछ कहना, उत्तरी छोटा नागपुर के अलावा जो है कोल्हान का जो एरिया है वहाँ पे भी प्रभाव है देखने को मिल रहा है, कोल्हान का जो है, और आप देखेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर के कुछ इलाकों पे मतलब चारों मतलब सभी प्रमंडलों में जयराम महतो का प्रभाव है। हाँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज्यादा प्रभाव जो है ये उत्तरी छोटा नागपुर पे है। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आगे। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा अनवर दा का राय कैसा लगा आप लोगों को। जोहार।